नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का ये सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन मैथ्स के आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को बच्चे इन प्लेलिस्ट में, इन वीडियोस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको सारा कंप्लीट यहाँ कराऊंगा और एकदम ईजी सॉल्यूशन होगा, एकदम बेस्ट तरीके से, एकदम ईजीएस्ट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे बच्चे व्यापम से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, सीजीपीएससी से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, सीजी व्यापम में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस का मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। एक एक करके टॉपिक वाइज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक और सबसे पहला चैप्टर बच्चे में जो आपको पढ़ाऊंगा वो रहेगा परसेंटेज, और परसेंटेज के एमसीक्यूज को कराऊंगा। तो अगर आपने कहीं भी किसी से भी पढ़ा हो, आप हमारी इस क्लास को जरूर देखिएगा और उसमें देखिएगा कि किस तरीके से फास्ट सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से भी क्लासेस को ले सकते हैं, या फिर आपको कंप्लीट कोर्स भी पढ़ना है, हमारे पूरे पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप एप्लीकेशन में जाके वहां से क्लासेस वगैरह अटेंड कर सकते हैं। और यूट्यूब में और भी वीडियोस पड़ी है बेसिक वाली परसेंटेज की, उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बच्चे, लेट नहीं करते हैं, सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा, आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। और ऐसे रोज हम यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे और ये पूरी प्लेलिस्ट रहेगी, इसमें जाके आप व्यायाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बढ़िया बेस्ट तरीके का सॉल्यूशन आप यहाँ को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने है, यहाँ पे 8400 रुपए का 32%। पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिएगा, फिर हम आगे करते हैं। क्या बोला है? 8400 का 32% प्लस 760 रुपए का 15% का मान क्या होगा? ये पीएससी 2019 और 20, मतलब 2019 से 20 वाला जो होता है पीएससी सीधी पीएससी, उसमें एक क्वेश्चन आया था। इसको हम तुरंत का सॉल्व कर, तुरंत से बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा बच्चे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8400 का 32%। सबसे पहली बात, इस परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? तो परसेंट का मतलब होता है बटा 100। क्या होता है बच्चे? बटा 100। तो यहाँ पे बच्चे 8400 का मतलब आपको पता होगा, बोधमास रूल में का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 8400 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये परसेंट के साथ बच्चे 2 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि परसेंट का मतलब बटा 100 होता है, तो बटा 100 और ये 2 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ऊपर में क्या हो जाएगा? 84 का गुणा किससे करना होगा आपको? 32 से। यहाँ पे लिख लीजिए 84 गुणा क्या हो जाएगा बच्चे? 32। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद बच्चे कौन सा साइन लगा है? प्लस का, तो आप बीच में प्लस का साइन रहने दीजिए। उसके बाद 760 का 15% बोला है, तो 760 का आपको 15% निकालना है। तो इसके लिए भी आप पेन यूज ना करें तो भी ठीक है। 15% कैसे निकालते हैं? तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, किसी भी संख्या का अगर आप 10% निकालते हैं तो आप एक जीरो हटा दीजिएगा। एक जीरो हटा दीजिएगा तो 10% आ जाएगा। जैसे 760 है, अगर 760 का अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये बताओ 10% कितना होगा, तो 760 का 10% कितना होगा? 76 होगा। कितना होगा? 76। क्योंकि एक जीरो हटा दीजिएगा, क्योंकि 10% मतलब 10/100 होता है, तो एक जीरो हटेगा और ये आ जाएगा बच्चे 76। लेकिन आपको कितना परसेंट निकालना था? 15। तो आपसे मैं बोलूंगा एक बात बताओ, इसका 5% कितना होगा? तो 5% निकालने के लिए 10% निकालिए, 10% का आधा कर दीजिए तो 5% हो जाएगा। तो इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा आपका 38। क्लियर है? और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका 15% आएगा। इसके लिए पेन यूज नहीं करना है, इसको बोर्डली करना है, बट मैं भी आपको समझा रहा हूँ इसलिए पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है? मन में ही कर लो। 10% 76, 5% 38, 76 और 38 को जोड़ दोगे तो 15% आ जाएगा। तो ये 8 से क्या हो जाएगा? 14। एक हासिल 7 3 10 अधिक क्या हो जाएगा बच्चे? 11। ये आ गया 114। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 114, मतलब 760 का 15% निकालोगे तो 114 आएगा। अब बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इनको जोड़ दो, वही आपका आंसर होगा। इस तरीके से करना है। तो अब बच्चे प्रोडक्ट भी थोड़ा फास्ट करिएगा, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से करते हैं। तो ये बच्चे 84 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 चौके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा 3 चौके कितना हो जाएगा बच्चे? 12। एक हासिल और 3 चौके 3 अट्ठे 24 और क्या हो जाएगा? 25। बस बच्चे इनको ऐड कर दो, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये तो हो गया। इसके साथ 114 को जोड़ना है, बस 8 4 कितना हो जाएगा बच्चे? 12। एक हासिल है, ये हो गया 0। तो 0 2 कहाँ पे दिख रहा है? लास्ट में जो भी आएगा उसको पूरा करने की जरूरत नहीं। 0 2 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, इसको टिक कर दो। इन दोनों को जोड़ने पे यही आएगा। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। ये था बच्चे आपका पहला क्वेश्चन, और इस तरीके से आप बहुत ही आसान वे में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो ये था बच्चे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया। इस तरीके के ही सॉल्यूशन हमें करने हैं ताकि एग्जाम में हम बेहतर तरीके से फास्ट अप्रोच लगा सकें। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कंप्लीट क्लास हमारा जरूर अटेंड कर लीजिएगा जो भी यूट्यूब में पढ़े। बाकी तो यहाँ पे आप सीधा सीधा जो क्वेश्चन आए हैं उनका एमसीक्यू बढ़िया से तैयार करते हैं। आइए, हॉस्टल वार्डन 2014 की पेपर बच्चे की आया है, ध्यान से देखेंगे। और हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी भी आने वाली है, तो आपको बताऊँ तो सारे प्रीवियस ईयर लगा दोगे, उसका टेंशन मत लेना, मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे, क्या लिखा है ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन में बोला है 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा? तो यहाँ पे पहले लैंग्वेज को समझिएगा कि 0.03 का 5% जो है वो 0.05 का कितना परसेंट होगा। तो याद रखना
जिसका भी बोलता है, जैसे इसका इतना परसेंट, मतलब जैसे मैंने बोल दिया 20-50 का कितना परसेंट होगा, तो 50 का बोल रहा हूँ, तो 50 के बगल में क्या लिखा है, का। तो जिसके बगल में का लिखा रहता है वो हमेशा नीचे आता है, याद रखना। जैसे मैंने बोल दिया, आपसे पूछा मान लो ए बी का कितना प्रतिशत है, बी का कितना प्रतिशत है, ये सब चीजें मैंने अपनी कंसेप्ट में पढ़ाया है, ठीक है ना, कितना प्रतिशत है। तो याद रखना, जिसका बोलता है उसको हम नीचे लिखते हैं, और जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर लिखते हैं, और परसेंट निकालने के लिए ऑलवेज किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100% से। ये होता है बच्चे बेसिक बात, ठीक है, ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया है। अभी देखते हैं, तो 0.03 का 5%, तो पहले 0.03 का 5% निकाल लो, तो 0.03 का 5% कितना परसेंट है, 5%। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें 5% अगर आप लिखना चाहते हैं तो 5% पूरा ना लिखिए, हम आपको बोलते हैं 5% कैसे लिखिए। परसेंट का मतलब होता है बटा 100, क्या होता है, बटा 100। तो 5 बटा क्या हो जाएगा, 100, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.05, क्या लिख सकते हैं, 0.05। तो का मतलब इंटू होता है, तो ये ऊपर में 0.05 लिख लीजिए। और ये किसका बोला है बच्चे, 0.05 का कितना परसेंट है, तो जिसका बोलता है उसको नीचे लिखते हैं, तो ये लिख लिए। और परसेंट निकालने के लिए ऑलवेज किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100%। बस बच्चे ये देखो, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया बच्चे 0.03 है, और इनटू क्या हो जाएगा, 100, और ये बच्चे आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे बताइए कि कितने जीरो लगे हैं। देखिए कंसेप्ट को मेरे साथ सीखते जाइए, मैं केवल एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व नहीं करा रहा, एक बेहतर अप्रोच बता रहा हूँ। तो इसको मैं बेसिक से सॉल्व तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप एक बात बताएंगे, यहाँ पे कितने डिजिट के पहले डेसिमल लगा है, 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा है, और यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो। तो ये 2 जीरो और डेसिमल क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली कितना बच जाएगा, 3, और यही बच्चे आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर 3%, और ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल में करना होगा तो हम डिटेल में भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, 0.03 का मल्टीप्लाई किससे करना था, 100 से करना था। किससे मल्टीप्लाई करना था, 100 से। तो आप कैसे करते, यहाँ पे 3 लिखते और ये पॉइंट हटाते, तो नीचे क्या आ जाता, 100 आ जाता। यहाँ पे पहले से 100 मौजूद है, ये कैंसिल होता, कितना आ जाता, 3, और यही आंसर होता। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं एकदम बेहतर अप्रोच के साथ, और आप धीरे धीरे इन चीजों को सीखिए, क्योंकि जब क्वेश्चन अच्छे आते हैं तो ये सारे अप्रोच आपके काफी काम आते हैं। अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो यहाँ पे बच्चे हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया, और आंसर आपके सामने था। अब आपके सामने तीसरा सवाल, ध्यान से देखिए, ये भी सीधी व्यापम 2014 में आया है, किसी एग्जाम में आया होगा सीधी व्यापम की, ठीक है। तो अब ये देखो, ये भी बहुत ईजी है। क्या बोला, 0.05 का 0.02 कितना प्रतिशत है, मतलब व्हाट परसेंटेज इज 0.02 ऑफ 0.05। तो यहाँ पे 0.05 का 0.02 कितना प्रतिशत है, तो ये किसका बोला है, 0.05 का 0.05 का, जिसका बोलता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 0.05 का 0.05 का 0.02 कितना परसेंट है, तो जिसके बारे में बोला उसको ऊपर लिखेंगे, लेकिन जिसके बगल में का है उसको नीचे लिखते हैं। 0.05 का, तो का वाला नीचे आएगा 0.05, और 0.02 कितना परसेंट है, 0.05 का 0.02 कितना प्रतिशत है। तो बस बच्चे परसेंट निकालने के लिए ऑलवेज किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100% से। ये बताओ, 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो ये दोनों डेसिमल क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ऊपर में हो जाएगा 2, नीचे में क्या बचेगा, 5। अब इंटू क्या है बच्चे, 100 है, तो अब आसानी से सॉल्व कर दीजिए। 5 2 10 0, 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चे, 40%। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बच्चे तीसरा क्वेश्चन भी आई थिंक क्लियर होगा। अगर कोई समस्या होगा, कोई डाउट होगा, तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। ये 3 क्वेश्चन हमने अभी उड़ा दिया। अब आते हैं बच्चे चौथे क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। 4th क्वेश्चन को कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, और किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्लियर है। तो अभी हम देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से देखते हैं। क्या बोला है, 1/3 ऑफ 603 इज व्हाट परसेंट ऑफ 67, मतलब क्या 603 का 1/3 67 का, किसका बोला है, 67 का कितना प्रतिशत, जिसका बोलता है उसको कहां लिखते हैं, नीचे। ये बात आपको पता है, ठीक है ना। और 603 का 1/3, 603 का 1/3 करना है, तो 1/3 करना है आपको, 1/3 कर दीजिए। 3 दूनी 6, 0 3 1 3, तो 201। तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चे, 201 ऊपर लिखना है, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे 603 का 1/3, तो 603 का 1/3 किए तो कितना आ गया, 201 आ गया। और वो जो है वो 67 का कितना प्रतिशत है, तो जिसका बोलता है उसको नीचे लिखते हैं, हम आपको बता चुके हैं अभी। तो 67 नीचे लिखेंगे, और परसेंट निकालने के लिए ऑलवेज किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 100 से मल्टीप्लाई। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 67 कितनी से चला जाएगा बच्चे, 3 जा, और 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 300, और यही आपकी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे, जवाब। ऐसे क्वेश्चन को उड़ाने हैं, इसे चुटकियों में सॉल्व होंगे, क्लियर है। बस ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। क्लास अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए, और साथ में कमेंट भी जरूर कीजिए। चलिए बच्चे नए क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5th क्वेश्चन, ये भी आएगा और जाएगा, क्वेश्चन आएगा जाएगा, यही हमें करना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में दम। ध्यान से देखेंगे क्या बोला है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है, 24 का x% 64 है, मतलब 24 का
24 का अगर आप x% निकालते हैं, x जो भी होगा x% निकालेंगे, x% मतलब बटा 100 होता है, 24 का x% मतलब x बटा 100। 24 का x% कितना है? 64 है। तो ये किसके बराबर है बच्चे? 64 के बराबर है। तो आपको किसका वैल्यू निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 2022 वाला क्वेश्चन है। मतलब इसको ठीक काफी बहुत ईजी है, वैसे कुछ नहीं, क्वेश्चन एकदम अड़ुआ हो गई है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। बस आपको x का मान ज्ञात करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो कैसे करेंगे x की वैल्यू? ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो काम कर लीजिए, 8 से कटा, 8 8 64 हो गया और 8 3 क्या होगी? 24 हो गया। क्लियर है? ये आसानी से सॉल्व हो गया। अब आप बच्चे x निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 8 ऊपर ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में 100 चला जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब 8 है बटा 3, 8 बटा 3 गुणा 100 करेंगे तो सीधा सीधा 800 को 3 से डिवाइड कर दो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो गया, आगे करने की जरूरत नहीं, यही ऑप्शन होगा, क्योंकि देखो 2 से यही वाला ऑप्शन स्टार्ट है। बाकी ऑप्शन पे यहाँ 3 से है, यहाँ 1 से, यहाँ 6 से, तो 2 से ही स्टार्ट है, उसी ऑप्शन होगा। पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऑप्शन को भी साथ में लेते चलना है और जो भी हो उसको सॉल्व करना है। फालतू आप पूरा टाइम क्यों वेस्ट करोगे? जब डिवाइड करोगे तो आपको पता है 266 सही 2/3% ही आएगा, यही आएगा। बट आप इसको शॉर्ट फॉर्म में करो, उड़ा दो सीधा सा, ये पॉइंट नहीं होगा। इसका मतलब है 266 सही 2/3। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। क्लियर है कि नहीं? यहां तक आई थिंक क्लियर होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। तो बच्चे जल्दी से इसे नोट कर लो और कोई डाउट हो तो हमें बताओ और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? चल, तो अब बच्चे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आमीन 2017, ठीक है, इसमें आया था। और ये क्वेश्चन कैसे है, इसको भी हम आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। कैसे जाएगा? ध्यान से देखिए। 5.2 किलोग्राम, 20 किलोग्राम का कितना पड़ेगा? इससे बताओ हल्का क्वेश्चन क्या होगा? 20 किलोग्राम का, तो नीचे क्या लिखोगे? 20। और किसका किसका बोलता है बच्चे, उसको नीचे लिखते हैं, बात पता है तो नीचे 20 लिखोगे। और किसके बारे में पूछा? 5.2। और कितना परसेंट है? परसेंट के लिए ऑलवेज गुणा जिससे करते हैं 100% से, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटा दो और आसानी से सॉल्व। अच्छा एक काम कर लो, 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। 5 का गुणा कर दो, तो 5 का गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 हो गया, एक हाथ है। 5 बचे 25 और क्या हो जाएगा? 26 और ये आ जाएगा 26.0, मतलब सीधा सा 26% बच्चे ये जवाब होगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन आते हैं और जाते हैं। क्लियर है? तो याद रखना, अच्छे क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं। हम आपको सारे क्वेश्चन लगवा देंगे, टेंशन मत लेना। बस आप बने रहना हमारे चैनल पे और हमारी क्लासेस पे, ठीक है? और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 7 में आने बच्चे 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये यहाँ पे बच्चे CFPHCL में आया था, ठीक है ना? आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी ये लेबर इंस्पेक्टर का भी पेपर हुआ था, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था। बहुत हल्का फुल्की क्वेश्चन है। आपको फिर भी हमारी जो क्लास की जो क्लासेस होती हैं उसमें हमने फिर भी स्टैंडर्ड काफी अच्छा रखा है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे बच्चे 12 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है? 12 मिनट 1 घंटा का किसका बोला है? 1 घंटा का। तो 1 घंटा नीचे लिखना है और ये बताओ ये मिनट में दिया है, तो 1 घंटे को मिनट में बदल। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चे? 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटा का, तो 1 घंटे के बराबर 60 मिनट है, तो हमने नीचे 60 मिनट लिख दिया। और किसके बारे में पूछा? 12 मिनट जो है वो 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत निकालने के लिए तो किससे करेंगे? 100%। बस बच्चे कुछ नहीं है, मिनट मिनट कैसे? 12 बच्चे कितना हो जाएगा? 60 और 5 बीजा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 बीजा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा और 20% आपका जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आएगा और जाएगा और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो बच्चे इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? 8वां। अब 8वां क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन में देखने भर में दिख रहा है, बाकी है कुछ नहीं, जबरदस्ती का बनाया है। संयुक्त परीक्षा 2017, ठीक है ना? ध्यान से क्या बोले? एबीसी के वेतन का अनुपात दिया है 2-3-5, ठीक है, ये हमने देख लिया। पहले क्वेश्चन को देख लो। 2-3-5 बच्चे उनके वेतन का अनुपात दिया है। बी और सी का वेतन का योगफल कितना है? 8000 है। बी और सी का जो वेतन है, सैलरी, इसका सम दे दिया 8000। तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत है? यहाँ पे क्या पूछा है? प्रतिशत। क्या पूछा है? प्रतिशत। तो जब प्रतिशत पूछता है तो आपके पास जो रुपया दिया है ना, उसका यूज नहीं भी करोगे तो चलेगा। मतलब वो फालतू में आपको लिहाने के लिए दिया है, उसका यूज करोगे तो भी आंसर आएगा, नहीं करोगे तो भी आएगा। तो जब उसके बिना ही काम हो जा रहा है तो आप डायरेक्ट कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 8000 रुपया का कोई यूज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, तो भी आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि सीधा सा सवाल है। लास्ट सवाल बस पढ़ो क्या लिखा है। तो सी का वेतन ए का कितना प्रतिशत है? यहाँ पे पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन भी शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो अपने आप एक लाइन में हो जाएगा। क्या पूछा है? सी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत? किसके? ए के वेतन का कितना प्रतिशत? जिसका होता है उसको नीचे लिखेंगे, तो ए का वेतन नीचे लिखेंगे। और किसके वेतन के बारे में पूछा है? सी का वेतन ए के वेतन प्राप्त। ए का वेतन नीचे, ऊपर में किसके लिखोगे? सी का। और परसेंट निकालने के लिए इंटू क्या कर दोगे? 100। तो बच्चे परसेंट निकालना है तो इसका यूज नहीं भी करोगे तो कोई मतलब नहीं है, मतलब बिना इसका यूज किए भी आंसर आ जाएगा, यूज करोगे तो भी आएगा। ये मतलब सी का वेतन आपको कितना दिख रहा है बच्चे? 5 दिख रहा है।
बताओ ए का वेतन कितना दिख रहा है बच्चे? 2 दिख रहा है और परसेंट निकालने के लिए इनटू कितना रखोगे? 100%। बस बच्चे आंसर आ चुका है। 2 कितने जाओ 50 जाओ 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 250% बच्चे। ये आपकी क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब यहाँ पे 8000 का यूज करके करते तो भी आंसर आता, बिना यूज किए करते तो भी आता। तो हम एक काम करते हैं, यूज करा के एक बार बता जरूर दे रहे, लेकिन बिना यूज किए कर रहे हैं, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है यार। बी और सी का वेतन कितना दिया? 8000। बी का कितना है? 3 और सी का कितना दिया है? 8। तो आप इसका यूज कर दे तो 3 और 5 कितना होता है? 8 बराबर 8000, तो 1 बराबर 1000, तो 2 बराबर 2000 और 5 बराबर 5000। 2000 5000 का अंतर देखते तो ऊपर 3000, मतलब जो भी होता है ऊपर इसका कितना प्रतिशत है? ऊपर में 5000, नीचे में 2000 इंटू 100 कर देते। बट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पढ़ाओ ज्यादा अच्छा है। डायरेक्ट पढ़ो, कभी भी परसेंट पूछे तो डायरेक्ट करना है। कैसे करना है? क्या पूछा था? सी का वेतन, ए के वेतन का कितना प्रतिशत? इसके ए के वेतन का, तो जिसका बोलता है उसको नीचे लिखे, तो ए का वेतन नीचे लिखे। इसके बारे में पूछा था सी का वेतन, तो सी के वेतन को ऊपर लिखे। हमें कुछ वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, रेशियो से ही बन जाएगा क्योंकि परसेंट निकालना है। तो सी का वेतन कितना? 5 है, ए का वेतन कितना? 2 है। परसेंट निकालने के लिए 200 कर दिए, आसानी से सॉल्व हो गया। मतलब ये लाइन का कोई यूज था क्या? इस लाइन का कोई यूज नहीं है। तो याद रखना, कभी भी परसेंट निकालना होता है तो कांस्टेंट वैल्यू कभी भी रुपया उपया दिया रहता है, तो इसका यूज नहीं भी करोगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। तो बेहतर है भैया जल्दी करो ना, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट हो। कैलकुलेशन जितना बढ़ाओगे ना उतना गलतियां होने के चांसेस होगा। कम से कम कैलकुलेशन करो, गलतियां ही नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ बच्चे। फूड इंस्पेक्टर 2017 में बच्चे ये क्वेश्चन आया था। ध्यान से देखिएगा, एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा जिसे बोलते हैं। ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। क्या बोला है? यदि x माइनस वाई का 50%, ठीक है, x प्लस वाई का 30% है, तो y x का कितना प्रतिशत है? ये वाला लाइन पढ़ो भी, जो पूछा है उसको ध्यान से देखा करो। तो यहाँ पे पूछा क्या है बच्चे? पूछा क्या है यहाँ पे? ध्यान से देखो। तो y जो है x का कितना प्रतिशत है? किसका बोला है? x का। तो जिसका बोलता है उसको नीचे लिखते हैं। जो y है वो x का, तो x का बोला है तो x को नीचे लिखेंगे और परसेंट निकालने के लिए ऑलवेज किससे गुणा करते हैं? 100%। क्लियर है? तो y x का कितना प्रतिशत है? जिसका बोलता है उसको नीचे, हमने पहले ही बताया। तो बच्चे ये आपको करना है, y की वैल्यू x की वैल्यू निकाल के डिवाइड करके 200 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। और इसके लिए आपको ये ऊपर की कहानी दिया हुआ है। ऊपर की कहानी पे क्या दिया है? x माइनस वाई लिख लेते हैं यहाँ पे। x माइनस वाई का कितना परसेंट है बच्चे? 50% है। वो किसके बराबर है बच्चे? क्वेश्चन में गिवन है। x प्लस वाई का कितना बच्चे? 30%। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में तो लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट उड़ाना है क्वेश्चन। ये लिखोगे तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से परसेंट टू परसेंट उड़ा, ये परसेंट उड़ गया, ये जीरो उड़ गया। परसेंट मतलब क्यों उड़ गया? परसेंट मतलब बटा 100 दोनों साइड से उड़ गया। अब बच्चे इसको सिंप्लीफाई करना हो तो कर लो। ये हो जाएगा 5x माइनस क्या हो जाएगा? 5y, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस क्या हो जाएगा? 3y। अब बच्चे यहाँ पे x इधर आ जाएगा तो 5x में से 3x माइनस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। 5y उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 8y हो जाएगा। तो ये बच्चे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8, तो ये आ जाएगा 4y। तो यहाँ से x और y का रेशियो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है बच्चे? 4। ये ऊपर में 4 रहेगा, यहाँ पे क्योंकि x के नीचे y आ गया, यहाँ 4 है तो 4 ऊपर रहेगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से आपको पता चल गया x की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 4 होगी, और y की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। बस इसका आंसर आ चुका है। y की वैल्यू में आप ऊपर रख दो, क्या है? 1 है, और x की वैल्यू कितना है? 4 है। परसेंट निकालोगे, आपको पता है कितना आ जाएगा? 25% बच्चे। यही आपकी क्वेश्चन का आंसर होगा। 100/4 होता है 25%। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो बच्चे, कोई समस्या लेने वाली बात नहीं है। तो इसे नोट करके देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलो, तो इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिएगा, कुछ दम नहीं था क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाथ से किसी भी करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो ये बच्चे क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से देखें। तो इस क्वेश्चन में समझते हैं, ये आरआई 2018 में आया था। इसका मतलब ये नहीं कि टफ है, आरआई का पेपर भी आने वाला है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। डराने के लिए लग रहा है लावा आने का क्वेश्चन है, जबकि ऐसा नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या बोला है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 30% है। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, एक बार पढ़ लो ध्यान से। किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब खरीदी मूल्य, जिस कीमत पे आप सामान खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। उस वस्तु के विक्रय मूल्य जिस कीमत पे बेचते हैं, जिसको इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य का 30% है। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस को अपने से मान लेते हैं। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 100। और जो उसका कॉस्ट प्राइस है बच्चे, उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 30% है। कितना परसेंट है? 30%। तो ये विक्रय मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य को हमने 100 मान लिया, तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 30, क्योंकि 30% है उसका। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब आगे देखते हैं, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो एक बार लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ो। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का के बगल में क्या है? क्रय मूल्य। तो नीचे में क्या लिखना है? क्रय मूल्य लिखना है। और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? और परसेंट निकालने के लिए आपको पता है हमेशा इसे मल्टीप्लाई करते हैं 100%। तो ऊपर में देखिए बच्चे, आपका विक्रय मूल्य कितना दिख रहा है? 100 दिख रहा है। और क्रय मूल्य कितना दिख रहा है बच्चे? 30 दिख रहा है। और आपको पता है परसेंट निकालने के लिए ऑलवेज किससे गुणा करते हैं? 100% से।
बस बच्चे इसको सॉल्व कर दो, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, इसको आपको पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 100 और इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1000, और ये 1000 बटा कितना हो जाएगा, 3। इतना परसेंट बच्चे आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, और यही आपका डी ऑप्शन है, यही आपका जवाब होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने हैं। तो ये मैंने बच्चे अभी तक आपको कितने क्वेश्चंस कराए हैं, 10 क्वेश्चन कराए हैं, और ये बच्चे पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में 10 के आगे क्वेश्चन कराऊंगा। ये हो गया पहला पार्ट। इसको बच्चे ध्यान से देखिएगा और आप बताइएगा कमेंट करके कि क्लासेस कैसी लगी हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 10 के बाद 11 क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। ऐसे पूरे टॉपिक वाइज मैं आपको कंप्लीट पिछले साल की जो भी एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चन सब कराऊंगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछेगा। आप मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।